पीएमएवाई से जुड़ी हुई एक जरूरी अपडेट, मकान का केस अब आपको जल्द ही मिल सकता है। जी हां दोस्तों, एक अच्छी खबर, वीडियो को शेयर कर दीजिए, तमाम बेनिफिशरीज तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए दोस्तों। बहुत सारे मैसेजेस में सवाल की पीएमएवाई के मुतालिक कोई अपडेट आई है क्या, लेकिन अपडेट नहीं थी तो क्या ही कह सकते थे। लेकिन अब एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव साइन जो है जरूर देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, अब एक बयान दिया गया है और यह बयान देने वाले यूनियन मिनिस्टर है। जी हां दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो कि रूरल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर है, उनकी जानिब से श्रीनगर में आकर एक बड़ा बयान दिया गया है पीएमएवाई से मुताल्लिक। और उन्होंने कहा है कि इस बार जम्मू और कश्मीर में 5,02,930 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको मकान का केस मिलने जा रहा है। और यह ताजा तरीन सर्वे का हवाला उन्होंने पेश किया है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्वे की एक फहरिस्त जो मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुकी है वो आगे पहुंचा दी गई है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। और इसके बाद बताया यह जा रहा है जो ही फाइनल चीजें जो होने वाली है वो हो जाएंगी तो जनाब आप सभी को आपका आशियाना दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि आखिर कब तक आपको अपना आशियाना मिल सकता है और कितना अमाउंट होगा, कब तक मिलेगा, इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है। लेकिन अमाउंट 1/20 या 1/30 जो पहले होता था वही कयास आ रही है, वापस लगाई जा रही है। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जनाब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो ही आखिरी फहरिस्त हर डिस्ट्रिक्ट से सेंटर की तरफ भेज दी जाएगी। फाइनल जो डिलीशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके सेंटर को भेज दिया जाएगा। तो साथ ही साथ जो है सेंटर को अब जिस तरीके से वीबीजी राम जी के तहत 125 दिन किए जा चुके हैं, इसी तरीके से पीएमएवाई ग्रामीण खासतौर पर उन लोगों के लिए जो मुस्तहिकीन है अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अगर मैं आपको कहूं तो 28 तारीख को यूनियन मिनिस्टर की जानिब से श्रीनगर में आकर बताया जा रहा है, एक बयान दिया गया और उस बयान में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर जो कच्चा है उसे पक्का बनाया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इसी सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक ताजा तरीन जो सर्वे हुई है उसके मुताबिक 5,02,930 यह आंकड़ा शायद दिया गया है, ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 5 लाख से ज्यादा ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो मुस्तहिकीन हैं और इनको अब मकान का केस मिलेगा। लेकिन आखिरी जो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है ताकि हर उस मुस्तहिक तक जो केस है वो पहुंच पाए, किसी भी ऐसे शख्स तक केस ना पहुंचे जो उसका मुस्तहिक नहीं है। तो एक फाइनल शक्ल दी गई है और उसके बाद जो है मकान का केस आपको मिलेगा। यह एक बड़ी खबर इसलिए है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अब जल्दी मकान केस मिल सकता है, क्योंकि अगर एक लिस्ट मिनिस्टर तक पहुंच गई है, मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है, डिपार्टमेंट तक पहुंच गई है तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोसीजर है अपने आखिरी मरहले में है और बहुत जल्द एक टारगेट जो है दिया जाएगा और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट शदोमत से काम करेगा और अब उन तमाम बेनिफिशरीज को उनका आशियाना मिल सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। और आपका जो सवाल था कि कोई अपडेट है क्या, तो यही अपडेट फिलहाल है और मैं चाहूंगा इस अपडेट को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये उम्मीद, ये मैं वाज़ेह कर दूं, ये उम्मीद है कि बहुत जल्द मिल सकता है। लेकिन गुजारिश हुकूमत से यही रहेगी कि इस बार जो अमाउंट है उसमें इजाफा किया जाना चाहिए ताकि गरीब आवाम जो मकान का केस डिजर्व करते हैं वो सच में आशियाना बना भी पाए, वरना फिर बनाया ही नहीं जाता। कहां से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट है वो बहुत कम है, वो पूरा होता ही नहीं है। 1/30 या 1/50 भी अगर आप दोगे तो क्या मकान आज की तारीख में बनेगा, वो तो तब नहीं बना पाए वो लोग जिनको बेचारों को पहले दिया गया है। इसीलिए उनका टारगेट पूरा करने के लिए भी बार बार हदायत दी जाती हैं। अब कुछ लोग जैसे तैसे कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसमें धांधलियां भी की। तो लिहाजा अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि तसल्ली से एक शख्स मकान बना ही ले। जब आप दे रहे हैं तो अच्छे से दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।